नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग रीढ़ की हड्डी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशाह जिले के खुर्जा गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में ही हुई। उच्च शिक्षा यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद, यूनिंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1939 में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी भाषा में करने के बाद 1941 में इंडियन सिविल सर्विस में चुन लिए गए। सरकारी नौकरी में 6 वर्ष बिहार शासन की शिक्षा सचिव के रूप में 1955 से 1962 ईस्वी तक, आकाशवाणी भारत सरकार के महासंचालक के रूप में 1963 से 1964 ईस्वी तक उत्तर बिहार तिरहुत के कमिश्नर के रूप में कार्य करने के बाद 1963 से 1964 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में विजिटिंग फेलो नियुक्त होकर विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए 19 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत सरकार ने हिंदी सलाहकार रहे। इन सरकारी नौकरियों में व्यस्त रहते हुए भी भारतीय इतिहास और संस्कृत को वर्तमान संदर्भ में व्याख्यायित करने का प्रयास चलता ही रहा। अध्ययन से ही उनका लेखन प्रारंभ हुआ। आरंभ से ही इनकी रुचि अभिनय की ओर थी। प्रयाग विश्वविद्यालय में आपने छात्र जीवन में अपने विश्वविद्यालय के नाटकों में बार बार हिस्सा लिया। 1930 में 3 छोटे नाटकों के माध्यम से वे अपनी सृजनशीलता की धारा के प्रति उन्मुख हुए। प्रयाग में उनके नाटक चांद, रूपाब पत्रिकाओं में न केवल छपे ही बल्कि उन्होंने वीर, अभिमन्यु आदि नाटकों में भाग लिया। भोर का तारा में संग्रहित सभी रचनाएं प्रयाग में ही लिखी गईं। यह नाम प्रतीक रूप में शिल्प और संवेदना दोनों दृष्टियों से माधुर की रचनात्मक व्यक्तित्व के भोर का तारा ही है। इसके बाद की रचनाओं में समकालीनता और परंपरा के प्रति गहराई क्रमशः बढ़ती गई। व्यक्तियों, घटनाओं और देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त अनुभवों ने सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपके एकांकी जीवन की यथार्थ संवेदना को चित्रित करते हैं। व्यापक परिवर्तनों का प्रभाव मध्यम वर्ग पर ज़्यादा पड़ता है। आपके पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं को अंकित करने में आपकी पूरी सफलता प्राप्त हुई है। आपकी शैली मजी हुई है। कथोपकथन सुगठित और सजीव है। कथोपकथनों के माध्यम से आप पात्रों की मानसिकता को व्यक्त करते हैं। कथोपकथन वातावरण के अनुकूल होते हैं। भोर का तारा, ओ मेरे सपने आपके प्रसिद्ध एकांकी हैं। प्रमुख कृतियों में भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा, जिन्होंने जीना जाना। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के अंतर्गत जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी, नमो नमः।